श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे प्यारी और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह कहानी सच्ची मित्रता, प्रेम और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। इस कहानी को सुनकर या पढ़कर हर कोई भाव विभोर हो जाता है। आज हम इस कहानी को नए तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, जिन्हें गोकुल में नंद और यशोदा ने पाला था। दूसरी ओर सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनका मन धन धान्य से भरा हुआ था। दोनों ने संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं से उनकी अटूट मित्रता का आरंभ हुआ। गुरुकुल के समय में कृष्ण और सुदामा ने एक दूसरे के साथ पढ़ाई की, खेला और बहुत से अद्भुत अनुभव साझा किए। एक दिन गुरु संदीपन मुनि ने अपने शिष्यों को जंगल से लकड़ियां लाने का आदेश दिया। कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ियां लेने गए, लेकिन रास्ते में उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ा। अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। दोनों मित्रों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली और अपनी लकड़ियों को भीगने से बचाने की कोशिश की। बारिश के थमने पर दोनों ने वापस आश्रम की ओर प्रस्थान किया। इस पूरे समय में कृष्ण ने सुदामा का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें हमेशा सहारा दिया। यह अनुभव उनकी मित्रता को और भी मजबूत बना गया। समय बीतता गया और गुरुकुल समाप्त हो गया। कृष्ण अपने धाम लौट गए और द्वारका के राजा बने। वहीं सुदामा अपने गांव में गरीबी और संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा की पत्नी, जो भी उनके साथ गरीबी के दिनों में खड़ी रही, ने एक दिन उनसे कृष्ण से मिलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम्हारे बाल सखा हैं, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सुदामा ने शुरुआत में इस सुझाव को ठुकरा दिया, क्योंकि वे अपनी गरीबी को लेकर शर्मिंदा थे। लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें मना लिया और उन्हें कुछ चावल बांधकर कृष्ण के पास भेजा। सुदामा ने अपने फटे पुराने कपड़े पहने और कृष्ण से मिलने द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। जब वे द्वारका पहुंचे तो उन्होंने वहां का वैभव देखा और संकोच करने लगे। उन्होंने महल के द्वारपाल से कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई। द्वारपाल ने सुदामा को उनके साधारण वेशभूषा के कारण संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन जब सुदामा ने कृष्ण का नाम लिया तो द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने दिया। जैसे ही सुदामा महल के भीतर पहुंचे, कृष्ण ने उन्हें दूर से ही देख लिया। वे अपने सिंहासन से दौड़कर सुदामा के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत भव्य तरीके से किया और अपने पुराने मित्र के पैर धोए। सुदामा की आंखों में आंसू थे और कृष्ण ने उनका हालचाल पूछा। सुदामा ने अपने मित्र को चावल का छोटा सा गठरी दिया, जो वे अपने साथ लाए थे। कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से लिया और उस चावल को खाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा से उनके कठिनाइयों के बारे में पूछा, लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं कहा। सुदामा ने अपने मित्र से विदा ली और अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में वे सोच रहे थे कि कृष्ण ने उनकी गरीबी का कोई उपाय नहीं किया, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना झोपड़ा एक भव्य महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में सजे हुए थे और घर में सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र कृष्ण का ही दिया हुआ है। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और वे मन ही मन अपने मित्र के प्रेम और समर्पण के प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगे। यह कहानी सिर्फ एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण की नहीं है, बल्कि यह सच्ची मित्रता और प्रेम की कहानी है। श्री कृष्ण और सुदामा की यह मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।